जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती 2025 सॉरी 2025 है, 2035 नहीं है, 2025 है, जिसका आपका फाइनली एग्जाम हो चुका है। 8 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं कि टोटल यहाँ पर कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, कंपटीशन क्या रहने वाला है, टीयर 2 के अंदर कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, और जो आपका ओवरऑल आपका जो कंपटीशन है वो क्या रहने वाला है, एग्जाम का लेवल आपका क्या रहने वाला है, गुड अटेम्प्ट यानी कि सब्जेक्ट वाइज आपका गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। और यहाँ पर साथ साथ हम यहाँ पर फाइनल जो कट ऑफ की यानी कि टीयर 1 के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हैं। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर एक बार थोड़ी सी गलती हो गई, 2025 है, 2035 नहीं है, 2025 है। सबसे पहले मैं बात करूँ टोटल कितनी पोस्टें थी, तो यहाँ पर टोटल आपकी वैकेंसी थी 4987 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग 7,50,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, फॉर्म में अप्लाई किया है। अब ये तो है नहीं कि 7,50,000 के 7,50,000 कैंडिडेटों ने एग्जाम दे दिया, तो कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, लगभग 4,80,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब इसमें 4,80,000 में से भी आपको ये नहीं है कि 4,80,000 ही आपको आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती को लेकर सीरीज मिलेंगे। इसके कुछ परसेंट यानी कि लगभग आप मान के चलो 20 से 30% कैंडिडेट ही आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी उनकी अच्छी खासी तैयारी थी। तो इतना आपको घबराने की जरूरी नहीं है, बहुत कम ही कैंडिडेट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे अच्छी खासी तैयारी वाले। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो ओवरऑल कंपटीशन यानी कि जो आपका टीयर 2 होने के बाद में जो फाइनल कंपटीशन है वो क्या रहने वाला है, 97 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि 97 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है, उसमें से एक स्टूडेंट का फाइनल में सिलेक्शन होगा, कि इसमें फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, बात करूं टीयर 2 के अंदर कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, तो वैकेंसी कितनी है, 4,987 वैकेंसी है। इसके कितने गुना, 10 गुना ऐसे 10 गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, यानी कि 4,49,870 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको टीयर 1 के में पास किया जाएगा, यानी कि टीयर 2 के एग्जाम में उनको बैठेंगे। ठीक है, अब मैं यहां पर बात करूं कि जो आपकी वैकेंसी, अब आपको ये नहीं देखनी, अब आपको इन बच्चों में आना है, 49,870 कैंडिडेटों में आना है। तो यानी कि अब आपका कंपटीशन कितना है, 9 स्टूडेंट का, यानी कि 9 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है, उसमें से एक स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, यहाँ पर टीयर 2 के लिए यानी कि टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि कंपटीशन काफी कम है, 9 स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका कंपटीशन का आपका डाउट क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या रहा है, और यहां पर हम साथ साथ बात करेंगे गुड अटेम्प्ट की। ठीक है, गुड अटेम्प्ट की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जीए की यदि मैं बात करूं तो जीए के अंदर आपके 20 क्वेश्चन थे, तो काफी बच्चों के बोल रहे थे कि सर जीए का जो पार्ट था वो क्या था, आपका मॉडरेट था। अब एग्जाम का लेवल भी किस पर डिपेंड करता है, आपका कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। ठीक है, तो जीए के अंदर आपके काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे थे। जीएस की बात करूं तो जीएस के अंदर भी काफी बच्चों के कमेंट थे कि सर मॉडरेट रहा है। मैथ्स की बात करूं तो मैथ के अंदर आपका काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपका मॉडरेट ही रहा है। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का आपका इजी रहा है, इंग्लिश का भी आपका इजी पार्ट रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुड अटेम्प्ट की। तो जीए के अंदर आपके 20 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन। यदि 20 क्वेश्चनों में से जिस भी कैंडिडेट के लगभग 12 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है, वो अपनी टीयर 2 की तैयारी, ये पूरा बता देता हूं उसके बाद में जोड़ लेना आप। यदि इतने क्वेश्चन सही है तो आप टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। जीए के अंदर आपके कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 12 प्लस क्वेश्चन। जिस कैंडिडेट के 11 क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी यहां पर क्या है, सेफ है रहने वाला है। जीएस की यदि मैं बात करूं तो जीएस के अंदर 20 क्वेश्चन थे,
कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन थे। 20 में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 11 क्वेश्चन 11 प्लस क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है? सेफ है रहने वाला। 9 और 10 क्वेश्चन वाला कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहेगा? सेफ रहेगा। जिसके 9 क्वेश्चन सही हैं, 10 क्वेश्चन भी सही हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है? सेफ है रहने वाला है। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के आपके कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन थे। अब मॉडरेट बता रहे हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जिस भी कैंडिडेट के 15 प्लस क्वेश्चन सही हैं, 15 हो गए, मान के 14 भी मान के चलो, जिस कैंडिडेट के 15 या 14 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ठीक है। रीजनिंग की यदि मैं बात करूं तो रीजनिंग के अंदर भी काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इजी रहा है, तो रीजनिंग में जिस भी कैंडिडेट के अच्छा खासा स्कोर बच्चों के काफी बच्चों के बन भी रहा है। 20 क्वेश्चनों में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 17 क्वेश्चन भी सही हैं तो वो कैंडिडेट क्या है? सही यहाँ पर सेफ है। 16-17 क्वेश्चन वाला कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर सेफ है रहने वाला। ठीक है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के अंदर भी काफी बच्चे इजी बता रहे थे, तो इंग्लिश के अंदर काफी चाहे इजी बताओ लेकिन क्वेश्चन इतने ज्यादा बच्चों के सही नहीं हो पाते हैं। तो 20 में से यदि जिस भी बच्चे के 15 प्लस क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है? सेफ है रहने वाला है। यदि आपके सब्जेक्ट वाइज यदि इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप बेफिक्र हो जाओ, अपनी टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो एक सटीक कट ऑफ की, यानी कि एक्सेप्टेड कट ऑफ है, यदि इसके आसपास ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, प्लस माइनस यहां पर आपको 2 करके चलना है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो? यहां पर सेफ है रहने वाले हो। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं जो यूआर कैंडिडेट है। यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स हैं, जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है? यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं तो आप अपनी आज से ही टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर सेफ रहने वाला है। वो भी अपनी जल्द से जल्द टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर सेफ रहेगा। वो भी अपनी जल्द से जल्द टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 55 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यदि आपके इतने मार्क्स यदि बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो? यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। आपके पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। आप अपनी जल्द से जल्द टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई भी डाउट बचाओ तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप के कितने मार्क्स से बन रहे हैं। और यदि आप सब्जेक्ट वाइज यदि मार्क्स बताओ तो सब्जेक्ट वाइज अपने मार्क्स भी जरूर बताना। तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।